हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज की वैकेंसी आई है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय की तरफ से। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट पे। तो यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट पे आपकी कई सारी वैकेंसीज निकली हैं। तो उसके बारे में हम सब बात करेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर आपके नेम ऑफ पोस्ट दी हुई है कि किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर आपका पे लेवल बताया गया है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ पोस्ट बताया हुआ है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली है। तो देखिए, पहली पोस्ट है आपकी SAS यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर की। इसमें आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी। सेकंड पोस्ट है आपकी सुपरिंटेंडेंट की। यहाँ पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। थर्ड पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। यहाँ पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी। फिर फोर्थ पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन की, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। फिर फिफ्थ पोस्ट है आपकी टेक्नीशियन की, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में। यहाँ पर आपको लेवल 3 की सैलरी दी जाएगी। सभी पोस्ट के लिए एक एक वैकेंसीज यहाँ पर हैं। तो चलिए आप इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहले मैं आपको बता देती हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पनीड विद प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस ऑफ 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस पे करनी है आपको फॉर दी पोस्ट सीरियल नंबर 1, यानी कि ये फर्स्ट पोस्ट जो है SAS की, इसके लिए आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और 200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस करनी है आपको बाकी सारी पोस्ट के लिए पे। और यहाँ पर SC ST और PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे नहीं करनी। अगर कोई कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ीस वहाँ पर पे करनी होगी। यहाँ पर आप देखिए, आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके ऑनलाइन मोड में ही भरे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म। कोई और तरीका नहीं है यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अपर एज लिमिट की बात करें तो SAS के लिए यहाँ पर आपकी 35 ईयर्स की अपर एज लिमिट रखी गई है। सुपरिंटेंडेंट के लिए 30 ईयर्स की, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 ईयर्स की, टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के लिए 27 ईयर्स की, और टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए 27 ईयर्स की अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी रखी गई है। यहाँ पर देखिए लिस्ट दी हुई है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज वहाँ पर अपनी अपलोड करनी होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, 1 सितंबर से ही आपके जो है ऑनलाइन पोर्टल खुल चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपके होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आपकी 21 अक्टूबर दी हुई है। ये आपका लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। तो यहाँ से आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है, कोई डाउट होता है, तो आप इनका ये ईमेल आईडी है, यहाँ पर जाकर उनसे हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब हम हर पोस्ट की एक्सपीरियंस की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सैलरी तो मैंने आपकी सबकी बताई दी है। तो देखिए, SAS की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, और मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री की है फिजिकल एजुकेशन में या फिर मास्टर्स डिग्री की हुई है स्पोर्ट्स साइंस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए इसके लिए। Record of having represented the university college at the inter-university intercollegiate competition or the state or national championships, qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC, and pass the physical fitness test conducted in accordance with this regulation। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके डिजायरेबल के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर आपके पास ही असेंशियल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, आपने फर्स्ट क्लास से बैचलर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी सब्जेक्ट से की हुई हो, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, इन सब की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की। तो यहाँ पर आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन साइंस विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री की होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे देखिए, आपने 10+2 यानी कि आप 12th पास होनी चाहिए। 12th की होनी चाहिए आपने साइंस के साथ विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, या फिर आपने 12th की होनी चाहिए
फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो साथ में आपने ITI का कोई कोर्स किया होना चाहिए 1 ईयर का या फिर हायर ड्यूरेशन का इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपने 10th पास हो विद 60% मार्क्स और आपने ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास 2 ईयर्स का इन सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग का 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज की। तो देखिए यहाँ पर आपने 12th पास की है साइंस से फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास की है फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ में आपने ITI का कोर्स किया हुआ है 1 साल का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th पास की हुई है 60% मार्क्स के साथ और ITI का 2 ईयर्स का आपका पास सर्टिफिकेट है केमिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपके अपने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का 3 साल का 3 साल का, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अब मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।